लर्निंग बाय मिनी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस मैं आपको सिखाऊंगी और आप सीखेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान है कि यदि आपको वाक्य में बाकी के अंत में कर रही है के साथ कोई समय दिया गया है तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। यदि आपके पास सिंगुलर करता है तो वहाँ पर आप हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। यदि आपके पास प्लूरल करता है तो वहाँ पर आप हैव बीन का प्रयोग करेंगे। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। समय के साथ आप सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब फॉर का यूज़ कहाँ करना है आपको? जैसे कि आपको 2 आवर्स दिया गया हो या 2 मंथ्स दिया गया हो या 2 ईयर्स या 2 डेज, तो यहाँ पर आप फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे आपको एक फिक्स टाइम दिया गया है, जैसे तो हमारे पास ड्यूरेशन है, ठीक है। अगर आपको एक फिक्स टाइम दिया गया है जैसे कि 1947 o'clock जनवरी, मंडे इवनिंग, यस्टरडे, और कोई ऐसा फिक्स टाइम दिया गया है तो मॉर्निंग, तो आप वहाँ पर सिंस का यूज़ करेंगे। तो हम सबसे पहले इसका सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपके पास कर्ता को देखकर हैव बीन और हैज़ बीन का प्रयोग करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर को देखकर आप सिंस या फॉर का यूज़ करना है, समय देखो देखकर कि आपके पास फिक्स टाइम है या कोई ड्यूरेशन है, ठीक है। तो मेरी बहन 4 घंटे से नाच रही है, तो हमारे पास यहाँ पर कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर समय दिया गया है, ठीक है। तो मेरी बहन चूँकि हमारे पास सिंगुलर है इसलिए हम इसके साथ हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। चूँकि मैंने आपको पहले बताया है कि जब भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। चूँकि हमारे पास नाश्ता हमारे पास होता है डांस, तो हमें आईएनजी का प्रयोग करना है तो हो जाएगा डांसिंग। अब कब से नाच रही है? हमारे पास एक ड्यूरेशन है कि हमारे पास 4 घंटे से नाच रही है, इसलिए हम इसमें फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो माई सिस्टर हैज़ बीन डांसिंग फॉर 4 आवर्स, ठीक है। तुम्हारा मित्र 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। तो वो हमारे पास तुम्हारा मित्र हमारे पास हो गया सिंगुलर, इसलिए हम इसके साथ हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। तो योर फ्रेंड हैज़ बीन, प्ले मतलब होता है खेलना, चूँकि हम इसमें आईएनजी का प्रयोग करना है तो हम करेंगे प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 डेज, ठीक है। अब और एग्जाम्पल है, हम उनके थ्रू भी समझते हैं। जैसे कि हमारे पास है कि मेरे पिता मेरठ में 10 वर्ष से रह रहे हैं, तो मेरे पिता चूँकि हमारे पास सिंगुलर है तो हम इसके लिए हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। रहना हमारे पास लिव होता है, बट हमें इसमें आईएनजी का प्रयोग करना है तो हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे। लिविंग हो जाएगा, कहाँ रह रहे हैं? मेरठ। किसी भी आप शहर के लिए आप इनका प्रयोग करेंगे, ठीक है। और कब से रह रहे? 4 आवर्स, मतलब एक ड्यूरेशन है तो ड्यूरेशन के लिए हम 4 का यूज़ करेंगे। तो माई फादर हैज़ बीन लिविंग इन मेरठ फॉर 10 ईयर्स। कल शाम से मूसलाधार वर्षा हो रही है, तो हमारे पास मूसलाधार वर्षा में हमारे पास जब भी कोई कर्ता नहीं दिया जाता है तो हम उसकी जगह इट का यूज़ करते हैं या देयर का यूज़ करते हैं। वो अब हमें वहाँ पर देखकर पता लगाना पड़ेगा। जैसे हमारे पास वर्षा में कोई कर्ता नहीं है तो हम इट का यूज़ करेंगे। तो इट हैज़ बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स सिंस यस्टरडे इवनिंग, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसा इसके 2 सेंटेंस बन सकते हैं। इट हैज़ बीन रेनिंग हैवीली सिंस यस्टरडे इवनिंग, और जो एक मैंने आपको बताया है, ठीक है। मैं 4 घंटे से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास मैं रूरल है इसलिए हम उसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे, हैव बीन का प्रयोग करेंगे। और वेट मतलब होता है प्रतीक्षा करना है, चूँकि हमें आईएनजी का प्रयोग करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। 4 घंटे से प्रयोग कर रहा है मतलब फिक्स टाइम नहीं है हमारे पास, तो हम फॉर का यूज़ करेंगे। तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर 4 आवर्स, ठीक है। अब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं कि हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद हैव और हैज़ के बाद
नॉट लगाते, इसके बाद बीन लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे और फिर इसके बाद समय को देखकर सिंस या फॉर लगाएंगे। तो सिंपल सा फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर समय को देखकर। तो आई यू दे वी के साथ हम करेंगे हैव नॉट बीन का यूज, सी ही नेम के साथ करेंगे हैव नॉट हैज नॉट बीन का प्रयोग। ठीक है, हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि हम इस नगर में 4 वर्ष से नहीं रह रहे हैं। वी हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस टाउन फॉर 4 years। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास कि तुम कल से कुछ नहीं खा रहे हो। तुम हमारे पास होता है प्लूरल, तो इसलिए हम इसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया हैव और बीन के बीच में आप नॉट का प्रयोग करेंगे, तो यू हैव नॉट बीन। खाना हमारे पास होता है ईट, और मैंने आपको बताया कि इसके साथ आप आईएनजी का प्रयोग करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो ईटिंग कुछ नहीं मतलब होता है एनीथिंग। तो यू हैव नॉट बीन एनीथिंग सिंस yesterday। You have not been eating anything since yesterday। वह अध्यापक हमें 2 वर्ष से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं। तो वह अध्यापक हमारे पास चूंकि सिंगुलर है इसलिए हम इसके साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे, और हैज़ और बीन के बीच में हम नॉट का प्रयोग करेंगे। तो दैट टीचर हैज नॉट बीन टीचिंग अस इंग्लिश फॉर 2 years। यात्री 2 दिन से यात्रा नहीं कर रहा है। ट्रैवलर हैज़ नॉट बीन ट्रैवलिंग फॉर 2 days। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इंटेरोगेटिव वाक्य बनाने के लिए हैव या हैज़ को बाकी के आरंभ में लगाते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद बीन, और बीन के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं और समय को देखकर सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको आई दे वी यू दिख रहा है तो आप हैव का प्रयोग करेंगे बाकी की शुरुआत में, अगर आपके पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और सी ही नेम दिख रहा है तो आप हैज़ का प्रयोग करेंगे बाकी की शुरुआत में, यदि आपके पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जो कि है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है कि हैज़ को आपको कर्ता को देखकर लगाना है बाकी की शुरुआत में, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको बीन लिखना है, फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगानी है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर सिंस या फॉर का यूज़ करना है समय को देखकर। आपके पास फिक्स टाइम है तो आप सिंस का यूज़ करेंगे, आपके पास कोई ड्यूरेशन है तो आप फॉर का यूज़ करेंगे, फिर आपको प्लस क्वेश्चन मार्क आपको जरूर लगाना है अगर आपके पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिया गया है तो। ठीक है, अदरवाइज आपको कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है तो। अगर आपका आंसर सही भी है तो भी आपको कोई मार्क नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपने क्वेश्चन मार्क का यूज़ नहीं किया है सेंटेंस में। ठीक है, ओके। तो हम सबसे पहले क्या बच्चे कल से खेल रहे हैं, तो हमारे पास हमें समझ में आ गया कि हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास इसमें इंटेरोगेटिव तो है तो हमें समझ में आ गया। लेकिन ये कैसे समझ में आ रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही है? क्योंकि हमारे पास इसमें एक फिक्स टाइम दिया गया है कल से। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बच्चे सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, इसलिए हम इसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे। तो हैव चिल्ड्रन बीन प्लेइंग सिंस यस्टरडे, और साथ में क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो? तुम हमारे पास प्लूरल होता है इसलिए हम इसमें हैव का प्रयोग करेंगे। हैव यू बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। क्या तुम 12 बजे से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो? हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 12 o'clock। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आप जरूर लगाइएगा उसमें। ठीक है, अब हम इंटेरोगेटिव में अगर आपको बाकी की शुरुआत में वाई, व्हेन, वेयर का प्रयोग करते हैं तो इन्हें कैसे बनाते हैं तो ठीक है, तो व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, से, और वाई के साथ बाद आप
हैव हैज़ का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट को देखकर, फिर आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे आईएनजी के साथ, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे। टाइम को देखकर फिक्स ड्यूरेशन है तो आप सिंस का यूज़ करेंगे, और सॉरी ड्यूरेशन है तो आप फॉर का यूज़ करेंगे। अगर आपके पास फिक्स टाइम है तो आप सिंस का यूज़ करेंगे, फिर आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं कि तुम शाम से पतंग क्यों उड़ा रहे हो। तो वाई, सबसे पहले आएगा वाई, ठीक है। अब हैव का यूज़ मैंने यहाँ पर क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास तुम है, तो तुम हमारे पास प्लूरल में आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर हैव का यूज़ किया है। तो बाय हैव यू बीन, उड़ाना हमारे पास होता है फ्लाई, तो फ्लाइंग काइट सिंस इवनिंग, क्योंकि हमारे पास फिक्स टाइम है तो हमने उसके साथ, इसलिए मैंने यहाँ पर सिंस का यूज़ किया है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास, मोहन शाम को प्रतिदिन 6 बजे कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो वेयर हैज़ मोहन बीन गोइंग एवरी डे सिंस 6 o'clock इन दी इवनिंग, ठीक है। अब हमारे पास है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, अगर आपके पास साथ पे आ जाए तो आपको नॉट को सब्जेक्ट के पश्चात और बीन से पहले लगाना है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास है हैव, हैज़ या वेयर, वाई, हाउ, व्हेन, तो सबसे पहले लिखेंगे आप, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, फिर सिंस या फॉर, सिंस का यूज़ आप करेंगे फिक्स टाइम के लिए, फॉर का यूज़ करेंगे आप ड्यूरेशन के लिए, फिर आप क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। जैसे बच्चा 3 दिन से दूध क्यों नहीं पी रहा है, तो वाई हैज़ चाइल्ड नॉट बीन टेकिंग मिल्क फॉर 3 days, ठीक है। और तुम 7 दिन से क्या कर रहे हो, वॉट हैव यू बीन डूइंग फॉर 7 days। राम अपने पिता की आज्ञा 1 वर्ष से क्यों नहीं मान रहा है, वाई हैज़ राम नॉट बीन ओबेइंग हिज फादर फॉर एन ईयर। अब मैंने यहाँ पर 1 year का यूज़ क्यों नहीं किया है, एन ईयर का यूज़ क्यों किया है, ठीक है। सॉरी, मैंने यहाँ पर ए का यूज़ क्यों नहीं किया है, एन का यूज़ ही क्यों किया है। चलो ठीक है, वो आपको, इसलिए मैंने यहाँ पर ए का यूज़ नहीं किया है अभी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ईयर साउंड में हमारे पास आ रहा है, ई का साउंड आ रहा है हमारे पास, इसलिए मैंने यहाँ पर एन का यूज़ किया है, ठीक है। अगर आपको आर्टिकल सीखने हैं तो मैंने उसका भी वीडियो अपलोड कर दिया है, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। और आज की वीडियो आपकी थोड़ी सी कम समझ में आएगी, क्योंकि आज थोड़ा सा मेरे को हेडेक हो रहा है, इसलिए मैंने आपको डिटेल में नहीं समझाया, बट समझाया तो है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और मैंने आपको रूल्स सारे लिख दिए हैं, तो आप उसको देख के समझ सकते हैं। और मैंने आपको समझाया है, बट थोड़ा मेरे को लग रहा है कि उतने अच्छे से मैंने आपको नहीं समझा पाई मैं आज की वीडियो में, तो इसको हम कभी और अच्छे से समझ लेंगे। और आई होप आपको समझ में तो आ ही गया होगा। शुरुआत में तो मैंने अच्छे से ही समझाया है, लास्ट में थोड़ा सा मैंने जल्दी समझा दिया है, सॉरी उसके लिए। तो अब मैंने क्वेश्चन सीट ऑलरेडी, क्वेश्चन जो मैं आपको देने वाली थी उनको मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। शॉर्ट्स में मैंने अपलोड कर दिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का, दोनों ही अपलोड कर दिए हैं। और आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम अपना पास्ट टेंस स्टार्ट कर देंगे। तो और मैं आपको एक ऐसा मतलब एक सीट प्रोवाइड कराऊंगी जहाँ पर हम एक सेंटेंस के थ्रू पूरा हम टेंस समझेंगे। एक सेंटेंस से हम पूरा प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में जितने भी हमारे पास है, हमारे पास 12 जितने भी हमारे पास है, हम उनको सबको समझेंगे एक ही सेंटेंस के थ्रू। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट तीनों को समझेंगे, ठीक है। एक वाक्य से हम पूरे को एक साथ कैसे समझ सकते हैं, पूरे टेंस को, तीनों को, वो मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें समझाऊंगी, ठीक है। और इसकी जैसे आपको तीनों समझ में आ जाएंगे और आप एक वाक्य से तीनों के लिए अलग अलग बनाएंगे सेंटेंस, तो आपको
प्रैक्टिस होगी आपकी और सारी चीज़ें आपको क्लियर भी हो जाएंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंजॉय योर वीडियोज़ और बाय।